हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर उन्नति में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइंस का मैं वो क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो कि पिछले हर बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर में आए हुए हैं। और यहाँ पर आप समझ जाइए कि ये बिल्कुल पेपर ही है आपको जो कि मिल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर कि फर्स्ट 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन किसके लिए होल्ड करता है। तो देखिए सारे सरफेसेस के लिए होल्ड करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है कि यहाँ पर कहना चाह रहा है कि ऑब्जेक्ट कीप विद इन अ फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर एंड इनलार्ज इमेज बिहाइंड द मिरर द इमेजेस। अब देखिए इनलार्ज बन रहा है, अब बिहाइंड द मिरर बनेगा तो वर्चुअल और इरेक्ट ही बनेगा, ठीक है ना। हम हमेशा ध्यान रखिएगा, बिहाइंड द मिरर वर्चुअल बनता है और वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से है, आपको बताना था इसमें कि ये जो ग्राफ है ना, स्टेटमेंट दैट है ना होल्ड ट्रू फॉर दिस ग्राफ। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि R2 का रेजिस्टेंस ज़्यादा है, R1 का कम है, ठीक है। और जो है कि थोड़ा सा R3 का सबसे कम है, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं, आप यहाँ निकालेंगे इसको तो आपको पता चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, आप देखेंगे असर्शन रीजन रखा गया है। तो ये वो क्वेश्चन है, देखिए चुनिंदा क्वेश्चन है, मात्र जो है 8 पेज का आपका PDF। समझिए कि पूरा जो है साइंस का पेपर आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। तो मेटल अलॉय आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और यहाँ आप देखेंगे कि मेटल का अलॉय गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी के होते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्रॉन्ज इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन एंड इट इज़ नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आप ध्यान देंगे कि ये गलत हो गया आपका ब्रॉन्ज, ये बिल्कुल सही है, यानी असर्शन ट्रू है और रीजन क्या आपका फॉल्स है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, देख रहे हैं अलॉय जो होते हैं कॉमनली यूज किए जाते हैं इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस लाइक इलेक्ट्रिक हीटर और आयरन के लिए। क्यों भाई? क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं क्योंकि उनकी रेजिस्टिविटी बहुत ही उनकी जनरली हाई होती है ना, और कंस्टेंट मेटल जो उसमें होते हैं इसके कारण। और बट अलॉय हैव अ लो मेल्टिंग पॉइंट एंड दे आर कंस्टेंट मेटल, है ना, उनके जो मेटल उसमें शामिल किए गए हैं उसकी तुलना में है ना अलॉय की मेल्टिंग पॉइंट्स क्या हो जाती है, यहाँ पर लो हो जाती है। तो बिल्कुल दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में, आपको बताना है कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस आपको बताना है जो कि 4 रजिस्टर 2 ओम का यूज करके कितना बनाया जा सकेगा। तो 4 ओम का मैक्सिमम रजिस्टर आप जोड़ के जो है कि बना सकते हैं सीरीज में, तो 2 × 4 कर देंगे, आइडेंटिकल है, आपका आंसर आ जाएगा 8 ओम, जो कि यहाँ पर दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 बल्ब है आपके 100 वाट और 40 वाट के कनेक्ट किए गए सीरीज में, है ना, थ्रू द करेंट थ्रू द 100 वाट बल्ब इज 1 एम्पियर, द करेंट थ्रू इज 40 वोल्ट। तो पता है 40 वोल्ट में कितना करंट होगा। ध्यान दीजिएगा, सीरीज में कनेक्ट किए गए होंगे, है ना, तो दोनों में करंट आपका क्या होगा, सेम ही होगा। देख रहे हैं क्या शानदार क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, देखिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन। तो ये यहाँ पर जो है कि 7 ऐसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रखे गए हैं जो कि इस बार पेपर में आने के चांसेस 100% हैं आपके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, है ना, 2 मार्क क्वेश्चन को देखिए, इलेक्ट्रोलाइसिस आ सकता है वाटर का, ठीक है, क्यों कलेक्ट होता है, जो कि वॉल्यूम आपको पता होना चाहिए कि 2:1 के रेशियो में यहाँ पर होते हैं, है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, क्योंकि उनका बाई वॉल्यूम रेशियो 2:1 है। अब अगला क्वेश्चन है लिस्टेड मेटल कैन बी डिस्प्लेस जिंक सॉल्यूशन गिव रीजन फॉर आवर आंसर। तो आपको बताना है कि जो कि यहाँ मेटल्स दे रखे हैं, है ना, कैन डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट, कौन सा इसमें जिंक को डिस्प्लेस कर सकता है जो जिंक से ऊपर आ रहा होगा। तो आप पढ़ेंगे यहाँ पे ऑल जेब्रा, इसके ऊपर क्या आता है, प्लीज स्टॉप, है ना, प्लीज स्टॉप कॉलिंग, यानी कि कॉलिंग मी, यानी कि इसमें कौन कौन डिस्प्लेस कर सकता है। तो एल्यूमिनियम, अब एल्यूमिनियम है क्या, इसमें नहीं है। मैग्नीशियम कर देगा, हाँ। सिल्वर नहीं कर पाएगा, लेड कर पाएगा, नहीं। कॉपर कर पाएगा, नहीं। तो मैग्नीशियम करेगा, इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, आपका कहना चाह रहा है कि रिएक्शन हो रहा है मेटल एक्स का विद Fe2O3, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। देख के पता चल रहा होगा थर्माइट रिएक्शन की बात हो रही है मेरे भाई, थर्माइट रिएक्शन की बात हो रही है। यहाँ पे आप देखेंगे Fe2O3 का प्लस Al के साथ रिएक्शन कराएंगे, आपका निकल जाएगा मोल्टन फॉर्म में Fe और Al2O3, यहाँ पर आप देख सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है यहाँ पर कि राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग, आपको बताना है इसके लिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, आपका है देखिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इसके लिए देख लीजिए, है ना, बैरियम क्लोराइड है BaCl2, जिंक सल्फेट का आप ZnSO4, जिंक क्लोराइड और बैरियम सल्फेट, इसको डबल डिस्प्लेन करके निकाल देंगे। फिर कहना चाह रहा है यहाँ पे, अब देखिए कुछ यहाँ पर बायो के क्वेश्चन आ गए हैं, तो इसको आप देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये बायो के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिर्फ वही यहाँ पर जो है कि आपको यहाँ पर दिए जा रहे हैं। बाकी आप देखिए 9 और यहाँ पर जो है कि टोटल आपको यहाँ पे जो है कि 3, 2, 5 क्वेश्चन आपको जो है कि बायो के मिल रहे हैं। नेक्स्ट आप बात करेंगे चैप्टर यहाँ पे जो है कि मैग्निफिकेशन है इमेज का, प्लेन मिरर क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए 1 होता है, क्यों, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जितनी दूरी पर हम खड़े होते हैं उतनी दूरी पर इमेज भी बनता है, और जितना हमारा साइज होगा ऑब्जेक्ट का उतना ही साइज इमेज का बनता है। तो मैग्निफिकेशन इसका +1 होगा, प्लस इसलिए होगा क्योंकि वर्चुअल है, 1 इसलिए होगा क्योंकि बराबर बनता है। नेक्स्ट आप यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपको लेवल डायग्राम बनाना है, पाथ शो करना है, कोरोस्पॉन्डिंग इंसिडेंट रे लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। तो देखिए कॉन्वेक्स मिरर आपको पता है
है ना। कॉन्वेक्स मिरर आपको पता है, और कॉन्वेक्स मिरर में आपको पता होना चाहिए कि ये जो है कि इस तरीके से होता है। आपको बताना है कि प्रिंसिपल एक्सिस हो गया और लाइट आ रही है पैरेलल, और आपको दिखाना है कि किस तरीके से जाएगी। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी वो है ना पैरेलल आएगी तो डाइवर्ज जाएगी और लगेगा कि कहीं फोकस से यहाँ से आ रही थी, है ना, यहाँ से फोकस से आ रही थी। तो ये देखिए कॉन्वेक्स मिरर मार्क द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन अ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्लेक्शन कैसे मार्क करेंगे, तो यहाँ पर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये आपका चला जाएगा टोटल, ये आपका चला जाएगा टोटल जो है कि नॉर्मल, और ये यहाँ से देखिए ये नॉर्मल चला गया, यहाँ से नॉर्मल चला गया, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर को ध्यान में रखते हुए। और ये आपका यहाँ से हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये आई हो गया, ये आपका आर हो गया, और इस तरीके से आप बना सकते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्ट जो है प्लेस किया गया 12 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्क्यू मिरर, यू आपका दे रखा है 12 सेंटीमीटर -10, रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 है, यानी कि आपका एफ कितना हो गया 15 हो गया। अब देख सकते हैं कौन सा है, तो कॉन्क्यू है तो -15 हो जाएगा। 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं आपको, धड़ाक से यहाँ पे निकालिए, है ना, 1/f 1/v लगाइए फॉर्मूला, और यहाँ पर जो है कि 1/f = 1/v + 1/u लगाइए फॉर्मूला, और यहाँ से धड़ाधड़ जो है कि सॉल्व कर लीजिए इसको। 3 मार्क्स के क्वेश्चन देखेंगे। स्टेट द प्रॉपर्टी आपका आ सकता है ना, यूटिलाइज द फॉलोइंग। ग्रेफाइट को इलेक्ट्रोड्स इसलिए बनाया जाता है क्योंकि एक तो देखिए सस्ता भी है और गुड कंडक्टर भी इलेक्ट्रिसिटी का, है ना, इसलिए इसको हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के फॉर्म में, है ना, इलेक्ट्रोड्स के फॉर्म में। ठीक, अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक वायर्स को कोट किया जाता है पीवीसी के द्वारा, रबर लाइक मटेरियल। क्यों भाई, क्योंकि सुरक्षा करने के लिए उससे, है ना, प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि उसमें जो मेटल्स के वायर गए हैं, है ना, उसका डायरेक्ट जो है कि कॉन्टेक्ट ना हो पाए। ठीक है, अब देखिए मेटल अलॉय जो यूज किए जाते हैं मेकिंग बेल्स और स्ट्रिंग बनाने के लिए, ऊपर रीजन आपको दे रखा था। एक और है जो ट्रीट किया जा रहा है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड साथ प्रोड्यूस कर रहा है ब्रिस्क एफरवेंस, और व्हाट काइंड ऑफ ओर इज दिस, तो ये किस तरह का ओर होगा, एंड व्हाट स्टेप विल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम दिस इनरिच्ड ओर। अब इनरिचमेंट मतलब पता होता है आपको कि कंसंट्रेशन करते हैं, कंसंट्रेशन के बाद ही जो है कि हम क्या करते हैं, उसको जो है कि साफ सफाई होती है कंसंट्रेशन में, है ना, और उसके दौरान उसके बाद क्या करते हैं हम, जो है कि जिस तरीके का आपका ओर रहेगा, सल्फाइड है, कार्बोनेट है, तो अलग अलग प्रोसेस से उसको चेंज करके हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए कौन सा यहाँ पर ओर होगा जो कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ यहाँ पे ट्रीट किया जा रहा होगा, इसको तुरंत जो है कि कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। आगे बात करते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर दे रखा है कि कॉपर आयरन जो कि केप्ट किया गया है सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में कुछ समय के लिए, है ना। देखिए डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन से क्वेश्चन है आपका, शानदार। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर बता देंगे आप, है ना, इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर आपको बताना है, और नेम द गैस कलेक्टेंट कैथोड एंड एनोड बताना है। कैथोड पे कौन सा होगा, कैथोड पे, और एनोड पे कौन सा गैस होगा आप बता सकते हैं। तो एनोड पे आपका O2 चला जाएगा और कैथोड पे चला जाएगा आपका H2 चला जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2:1 के रेशियो में चला जाएगा। वाई, देखिए एक बार बार क्वेश्चन आ रहा है, बार बार 2:1 के रेशियो में क्वेश्चन आ रहा है, हमेशा ध्यान रखेंगे इसको। कहना चाह रहा है कि हाउ विल यू टेस्ट दिस गैस, गैस का टेस्ट कैसे करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि आप जो है कि गैसेस का टेस्ट नहीं करा गैस का। तो देखिए हाइड्रोजन के लिए पॉप साउंड और ऑक्सीजन ले जाएंगे, कोई बर्निंग जो है कि इंसेंस स्टिक लेके जाएंगे तो जल्दी से इनलाइट हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन सपोर्ट करता है ना कंबशन को। आगे बढ़ते हैं। फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन में अंतर आ सकता है आपका, रिएक्शन भी लिख दीजिएगा यहाँ पर। ऑक्सीजन, देखिए ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज कर रहे हैं, है ना, ब्लड टिश्यू को। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका हेमोग्लोबिन से क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, ये देखिए ये क्वेश्चन है ना, सब का सब यहाँ पर जो है कि बायोलॉजी से क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए बायो का क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर कि इट इज़, अब देखिए ये आपका जो भी बायो से क्वेश्चन जितना है, मिरर, देखिए अब यहाँ आ गया फिजिक्स का क्वेश्चन। कहना चाह रहा है नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज फॉर डिजाइन सोलर फर्नेस। आपको पता नहीं चाहिए सोलर फर्नेस वो होगा जो कि लाइट को कंसंट्रेट करेगा, कॉन्केव मिरर की बात हो रही है ना। एक्सप्लेन करिए इसको। लिस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ इमेज फॉर्म बाई कॉन्वेक्स मिरर, बताइए कॉन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टी। मैग्निफिकेशन देखिए स्पेरिकल मिरर द्वारा +3 है, +3 कहाँ बन सकता है, हमेशा ध्यान रखेंगे कि आपका जो है कि कॉन्केव मिरर में ही बन सकता है ना। प्लस मतलब कि वर्चुअल है, और 3 मतलब कि 3 टाइम इनलार्ज बन रहा है और मिरर के पीछे बनेगा। ठीक है, टाइप ऑफ मिरर बताना है, पोजीशन बताना है, पोजीशन आपको पता होना चाहिए, पोजीशन कहाँ होगा, पोजीशन आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका लीनियर मैग्निफिकेशन, देखिए 1/3 है, इसका मतलब कि +1/3 हो रहा है, इसका मतलब कि छोटा बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है। और छोटा वर्चुअल कहाँ बनता होगा, तो छोटा वर्चुअल मेरे भाई हमेशा कॉन्वेक्स में ही बनेगा, छोटा वर्चुअल कॉन्वेक्स बनेगा। टाइप मिरर बताना है, पोजीशन बताना है, कहीं रखेंगे बन सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन्फिनिटी से लेकर के यहाँ पर पोल के बीच में कहीं रखेंगे आप, इनके बीच में कहीं रखेंगे, इतना आपके आने के चांसेस हैं। आगे देखते हैं, रे डायग्राम बनाना है, पासिंग करना है कॉन्वेक्स मिरर को, देखिए पैरेलल इंसिडेंट से, है ना। कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी बताना, रेजिस्टिविटी देखिए आपको पता है रो इक्वल टू RA/L आपका फॉर्मूला यहाँ पर बन जाएगा, है ना। और आपको पता होना चाहिए R इक्वल टू क्या होता है, ρL/A, है ना। ये दोनों फॉर्मूला याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। R इक्वल टू ρL/A और रो इक्वल टू RA/L। ठीक है, इसको ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर जो है कि अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ये वाला। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं 3 रजिस्टर्स हैं, ज्वाइन करके बताने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर देखिए 2 लैंप है, यहाँ पे क्वेश्चन है। ठीक है जी, आइए यहाँ पर बायो के क्वेश्चन हैं, देख सकते हैं बायो के क्वेश्चन यहाँ पर
ठीक है। बायो के अब 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, 5 मार्क्स वाले में। देखिए मेटल और नॉन मेटल, नेम और मेटल नॉन मेटल आ सकता है कि बताइए मेटल नॉन मेटल बताइए, है ना। आयरन को हार्ड स्ट्रॉन्ग क्यों। देखिए अब इसमें एक क्वेश्चन के साथ आपको कई सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखिए ये वाला है मेटल ई स्टोर्ड इन केरोसिन, साफ साफ पता चल रहा है ये सोडियम पोटेशियम होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ओपन एयर में देखिए साफ साफ पता चल रहा है ना, पढ़ने के तुरंत बाद ही पता चल जाएगा जो पढ़ा होगा। बाकी जिसको टाइम वेस्ट करना हो जाके देख रहा है यूट्यूब पर, है ना, जो है कि लंबे लंबे वीडियोस 4-4 घंटा 5-5 घंटा देख रहा है, उसमें चैटिंग में बातें कर रहा है, नंबर ले रहा है, ठीक है। तो जो यहाँ पर जो है कि पढ़ने वाला है वो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि हाँ सर ये क्या शानदार शानदार क्वेश्चन लेकर के आए हैं। अब देखिए सारा क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। कोई क्वेश्चन अगर नहीं आता है तो आप देखिए, मैं नहीं चाहता कि वीडियो लंबा हो, वैसे ही 10 मिनट का हो चुका है। और यहाँ पे देख सकते हैं सारे 5 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिल रहे हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पर आपका ये देखिए इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन है, और इसी के साथ ये चैप्टर आपका इसी के साथ ये पीडीएफ आपका खत्म हो रहा है। और आपको बता दूं जो बच्चा यहाँ तक आ गया है मेरे से लिखित ले लीजिए, वो कल 80 नंबर पा रहा है बच्चा, ठीक है। क्योंकि अब अपनी तैयारी और प्लस ये मिला करके 80 नंबर, ये नहीं कर रहा हूँ सिर्फ इसी से आ जाएगा। ये एक जो है कि इनिशिएटिव है जो कि मेरे द्वारा यहाँ पर लिया गया है, ताकि आपको पेपर में जो क्वेश्चंस हैं वो सिर्फ वही क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि बोर्ड के पेपर में आए हुए हैं, ठीक है। और इसमें लगाइए, सॉल्व करिए, नहीं आए तो कमेंट करिए, मैं आपको सॉल्यूशन जो है कि वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा, सॉल्व करा के प्रोवाइड कर दूंगा, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखते रहिए स्टडी फॉर उन्नति।